नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। आईडीबीआई, इसकी बात हुई थी पिछली वीडियो में और ये स्टॉक कितना ऊपर है वो आप देख सकते हो। चुपचाप देखिए, कहानी मत बताइएगा। 2.5% यहाँ, 5.5% यहाँ, उसके पहले 8% और उससे भी पहले 18% का भयंकर वाला मोमेंटम इसने दिखाया था। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 25% के आसपास का इसने रिटर्न दे दिया है बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में। उसके बाद आइडिया आज 10% के अपर सर्किट पे खड़ा था ये स्टॉक। उसके अलावा अगर आप भेल की बात करोगे 200 के आसपास इसने कमाल का बाइंग प्राइस आपको दिखाया था। 192 तक का लो भी मारा लगभग और अभी 216 पे खड़ा है, 200 के प्राइस से 8% ऊपर। ओला इलेक्ट्रिक की बात कर लेते हैं, ये भी लगभग अगर 70 रुपए से मान लें तो ये लगभग 75 पे आ गया है। परसेंटेज टर्म्स में अगर आप देखोगे 8% के आसपास का रिटर्न है, 76 रुपए के ऊपर है ये वाला काउंटर। इससे पहले हमने बात करी थी आईटीआई की। भयंकर मोमेंटम आता है, प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, क्योंकि जब लोग खरीद रहे हैं तो वो निकलेंगे भी, एग्जिट भी करेंगे। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। हाँ, अभी भी ये स्टॉक बहुत ऊपर है हमारे बाइंग प्राइस के, आपको पता है ना। हाँ, जो अचानक से मोमेंटम आ जाता है उसके लिए कोई भी गारंटी नहीं ले सकता कि वो सस्टेन करेगा या नहीं। टीसीएस पे आपको राय ये दी गई थी कि मुझे रिजल्ट पसंद नहीं आया है, इसलिए आपको करनी है तो सिर्फ कॉल राइटिंग कीजिएगा। डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं हुई थी, कॉल राइटिंग की बात हुई थी, क्योंकि हमको पता था ऊपर आने के बाद अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिनारियो भी हो गया तो टीसीएस यहाँ समय बिताएगा। और टीसीएस ने बेस्ट छोड़िए वर्स्ट आपको करके दिखाया है। जितना मोमेंटम आया था, जितनी तेजी बनी थी, सब धराशायी हो चुकी है। आपके सामने 4000 के आसपास फिर से आ गया है टीसीएस। आगे एक सबक जो आपको आईजीएल ने दिया था वो ये कि कभी भी स्टॉक पैनिक में सेल नहीं करना चाहिए। एक पैनिक बना, उसके बाद स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया, दूसरा पैनिक आ गया, न्यूज़ टू न्यूज़ ये पैनिक चल रहा था, दूसरा पैनिक आ गया, बहुत सारे लोग सोचे हो क्या रहा है। और आप अगर गोल्ड को होल्ड नहीं कर सकते तो आप बाद में पछताने के लिए हमेशा तैयार रहो, ठीक है। अभी आगे के लिए आपको जो स्टॉक्स बता रहा हूं, देखो अभी मार्केट थोड़ी सी नीचे से चल चुकी है, तो ये जो स्टॉक्स हैं इन पे आपको नज़र बना करके रखनी है। और अगली गिरावट मान लीजिए आती है तो आपको इनमें करनी है बाइंग। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लीजिएगा सलाह। टेक्निकल लेवल से निकालने के लिए देख लीजिए पिवट पॉइंट वाली वीडियो। वो वीडियो नहीं देखे हो कुछ नहीं कर पाओगे, आप चले जाओ मार्केट से चुपचाप। ज़िंदगी सुहानी बनानी है तो फिर आपको कुछ अच्छे काम करके दिखाने पड़ेंगे। वो वीडियो लंबी है, लगभग 1 घंटे आपके बर्बाद होंगे। आप ये मान लो मैंने 1 घंटे बर्बाद कर दिए, लेकिन जो आपने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है ना अपने टाइम का, वो आपको बाद में पता चलेगा मैंने वो घंटे बर्बाद नहीं किए थे, वो घंटे मेरे काम आ रहे हैं, वो भी लाइफ लॉन्ग काम आएंगे। बस आप सही चीज़ सीख लो, सही समय पे सीख लो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सन टीवी पे आपकी नज़र होनी चाहिए। 600 मिल जाए वेल एंड गुड, और गिरावट में मिल सकता है भाई ये स्टॉक 600 वोलाटाइल है, 600 मिल जाए वेल एंड गुड, लेकिन खरीदारी सिर्फ लेवल्स पे करना है। लेवल्स के लिए मैंने आपको वीडियो बता दी, पिवट पॉइंट या फिर फिबोनाची आपको देखनी ही पड़ेगी। और विदाउट स्टॉप लॉस कोई ट्रेड नहीं लेना है। रिजल्ट सीजन चल रहा है तो कोई भी स्टॉक कभी भी कोई भी मोमेंटम दिखा जाए आप उसके लिए तैयार रहो, इसलिए स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करना है। पीवीआर आइनॉक्स, देखो पहले ये दोनों स्टॉक अलग अलग थे, अभी एक हो चुके हैं। और उसके बाद जो स्टॉक 2000 के ऊपर एक समय ट्रेड किया करता था, अभी बहुत पहले की बात नहीं है, वो 1000 पे क्यों आ गया और क्या यहाँ पर ये स्टॉक खरीदना बनता है। अगर आप देखोगे 1600 से लगातार गिरता 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 1000 के आसपास आकर के खड़ा है, 1100 पे खड़ा है, क्या यहाँ पर बाइंग बन सकती है। लेवल्स के आसपास है, ध्यान रखिएगा। इसमें मैं आपको एक्स्ट्रा हिंट दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। उसके ऊपर निकलता है तो आप बाइंग कर सकते हो। लेवल निकालने के लिए वीडियो आपके लिए अवेलेबल है। CMS इन्फो, ये भी स्टॉक मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अभी ये स्टॉक गिरा हुआ है। आपको ये पता करना है गिरा क्यों हुआ है, इसके रिजल्ट में क्या तकलीफ आ रही है, और फ्यूचर जो पर्सपेक्टिव है इनका, उसमें तो कोई डेंट नहीं आ रहा है। और अगर आप इन सब चीज़ों से खुद को सेटिस्फाई कर सकते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग ट्रेड पकड़ सकते हो। एक स्टॉक जो हम सबका प्यारा दुलारा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इनके प्रोडक्ट्स हम सब यूज़ करते हैं, लेकिन इनका स्टॉक कोई नहीं रखना चाहता। ये आपके सामने वीकली कैंडल लगी हुई है, देखो यहाँ पर पेन की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पेन ले लेता हूँ और यहाँ पर कुछ बातें आपको समझाऊंगा। देखो भेल हो गया, तो वहाँ पर आपको जो मोमेंटम मिला वो पीएसयू सेक्टर के कारण मिल गया, क्योंकि सरकारी जो स्टॉक्स होते हैं ना वो जितना तेज़ी से गिरते हैं उतना तेज़ी से उठते हैं। अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करोगे तो ये स्टॉक जितना तेज़ी से उठा उतनी तेज़ी से गिर गया।
यहाँ पर पता है किस फैक्टर ने काम किया, यहाँ पर मार्केट की जो हेल्थ थी उसने इसको अफेक्ट किया। उसके बाद जब न्यूज़ आ जाती है इन्फ्लेशन की, वहाँ पर इन्फ्लेशन समझ रहे हो ना, महंगाई, तो जब बात आ जाती है महंगाई की तो वहाँ पर आपके सामने सबसे बड़ा डेंट अगर देखने को मिलता है FMCG को। देखो, हम गिफ एंड गुड की बात करते हैं, आपको नहीं पता तो उसके बारे में पढ़िएगा। हम सबसे ज़रूरी जो गुड होता है ना, जिसको एसेंशियल आइटम्स बोलते हैं, उन पे ज़्यादा पे नहीं करना चाहते। और यहाँ पर हमारे सामने एक होता है ना, डायलेमा हो जाता है कि हम करें तो करें क्या, अपने पैसे को किस तरीके से यूज़ करें। तो ऐसे में क्या होता है कि जो स्टॉक्स होते हैं FMCG वाले, स्पेशली फूड आइटम्स वाले, उनको बहुत डंड झेलना पड़ता है, क्योंकि उनको अपने प्राइस को मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ा कंपटीशन झेलना पड़ता है और अपने मार्जिन्स पे डेंट लेना पड़ता है। इसी कारण लोगों को यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी दिखती नहीं है कि शॉर्ट टर्म में ये रिकवर कर जाएंगे। लेकिन इन केस RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, RBI MPC की मैं बात कर रहा हूँ, वो कुछ पॉजिटिव आउटलुक हमें दे देती है अगली आने वाली मीटिंग में, या फिर महंगाई सच में कम होती हुई दिखती है, तो भैया ये स्टॉक्स चलेंगे चलेंगे चलेंगे। इतना आप लिख के ले लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप पूछ लीजिएगा। अगर ये स्टॉक नहीं चलेंगे तो समझिए देश नहीं चलेगा, ऐसा आप मान करके चलिए। ठीक, एक ही स्टॉक में नहीं रखना है अपने पैसे को, बाकी बड़ा स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक है, तो यहाँ पर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप पछताओगे बाद में, इतना याद रखना। तो भैया अपना दिमाग आपको लगा करके ही किसी भी स्टॉक में अपनी पोजीशन बनानी है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी और कमाल की वीडियोज में। नमस्कार।